वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। हालांकि ये रोक तब के लिए है जब तक कि संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सोमवार को इस फैसले में अंतिम राहत पर फैसला सुनाया है। ये बड़ी अपडेट आप लोगों के सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को फैसला सुरक्षित रखा था। सोमवार को कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, लेकिन कुछ धाराओं पर अंतिम संरक्षण जरूरी है। CJI BR गवई ने कहा, हमने प्रत्येक धारा को दी गई प्रथम दृष्टया चुनौती पर विचार किया है। हमने पाया कि कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता। हालांकि कुछ धाराओं को संरक्षण दिए जाने की जरूरत है और कोर्ट ने ये भी कहा कि पूर्व धारणा हमेशा कानून की संवैधानिकता के पक्ष में होती है और हस्तक्षेप सिर्फ दुर्लभतम मामलों में किया जाता है। फैसला देते हुए CJI BR गवई ने कहा कि नए कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा रहे हैं। कोर्ट ने आदेश में कहा कि कलेक्टर को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकार का निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कलेक्टर को ऐसी शक्तियों से संबंधित प्रावधान पर रोक रहेगी। इसके अलावा कोर्ट ने फैसला दिया है कि वक्फ करने के लिए 5 साल की इस्लाम की प्रैक्टिस करने की अनिवार्यता पर रोक लगाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ निकायों में गैर मुस्लिमों को शामिल करने के प्रावधान पर भी विचार किया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य शामिल नहीं किए जाने चाहिए। फिलहाल वक्फ परिषदों में कुल 4 से अधिक गैर मुस्लिम शामिल नहीं किए जाएंगे। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के तहत कहा कि सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर की स्थिति में ही कानून पर रोक लगाने का आदेश दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि हमने कानून के सभी प्रावधानों को देखा। वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था साल 1923 से थी। हम नए कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की एक प्रमुख धारा पर अंतरिम रोक लगा दी है और इस प्रावधान के तहत वक्फ बनाने के लिए ये शर्त रखी गई थी कि संबंधित व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष तक इस्लाम का अनुयायी रहा हो। अदालत ने फिलहाल इस प्रावधान को स्थगित कर दिया है और स्पष्ट किया है कि ये तब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्य सरकारें ये तय करने के लिए नियम नहीं बना लेती कि किसी व्यक्ति के इस्लाम का अनुयायी होने की पहचान कैसे और किन मानकों पर तय की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की धारा 374 से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड संबंधी प्रावधान पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि कार्यपालिका किसी भी व्यक्ति के अधिकार तय नहीं कर सकती और चीफ जस्टिस ने कहा कि जब तक नामित अधिकारी की जांच पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता है, वक्फ संपत्ति के मालिकाना हक का निपटारा वक्फ ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट द्वारा नहीं किया जाता और तब तक वक्फ को उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े मामलों का अंतिम निपटारा होने तक किसी तीसरे पक्ष के अधिकार स्थापित नहीं किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर पर कमेंट करते हुए कहा गया है कि बोर्ड में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम समुदाय ही हो सकते हैं। इसका मतलब है कि कुल 11 सदस्यों में बहुमत मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जहां तक संभव हो सके वक्फ बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुस्लिम शख्स ही होना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुस्लिम शख्स ही होना चाहिए। वक्फ संशोधन कानून का वह प्रावधान फिलहाल सुरक्षित रहेगा जिसके तहत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को ये अधिकार दिया गया है कि वह तय करे कि कहीं वक्फ बोर्ड ने सरकारी जमीन या संपत्ति पर अतिक्रमण तो नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने से संबंधित संशोधन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसका ये आदेश वक्फ अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर अंतिम राय नहीं है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि संपत्ति के पंजीकरण संबंधी प्रावधानों में किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं पाई गई है।